नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है तभी से लगातार हर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तलवार लटकी हुई है। यानी कि सरकार किसी को भी छोड़ने का बख्शने का काम नहीं कर रही। जहां पर भी किसी कर्मचारी या फिर सरकारी अधिकारी की गलती पाई जाती है उसी को हाथों हाथ दबोच लिया जाता है, धर लिया जाता है और उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए उसका पत्ता काट दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला जब पुलिस महकमे के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एक एसएचओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा, रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद से ही पूरे पुलिस महकमे के अंदर खलबली सी मची हुई है। और माना जा रहा है कि एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह संकेत दे दिए हैं कि इस मामले में ना सिर्फ एसएचओ बल्कि एक अन्य एसएचओ और साथ में डीएसपी भी फंस सकते हैं। वो भी एसीबी की रडार पर चढ़ चुके हैं, निशाने पर आ चुके हैं। उनके ऊपर भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने संदेह जो है जता दिया है, वो भी शक के घेरे में आ चुके हैं। अब आपको विस्तार से बताते कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला जो है गुहला से जुड़ा हुआ, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएचओ गुहला को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, रंगे हाथों धर दबोचा। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी शिकायत पहले ही मिल चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत, एक बड़ी रणनीति के तहत एसएचओ को रंगे हाथों दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए यह प्लानिंग की थी। पूरा जो है प्लान तैयार किया था। आपको बता दें कि गोला चिका के अंदर एसएचओ गुहला जो रामपाल हैं, उन्होंने एक मारपीट के मामले में समझौता करवाने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने 20,000 रुपए पहले ही एसएचओ को दे दिए थे और अब जो है 30,000 रुपए की फिर से एसएचओ के द्वारा मांग की गई थी। तो ऐसे में उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दी और एंटी करप्शन ब्यूरो को जब यह शिकायत मिली तो वो तुरंत हरकत में आ गए। तुरंत प्रभाव से जो उन्होंने इस मामले में संज्ञान ले लिया। हालांकि इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के इंचार्ज सूबे सिंह सैनी ने बताया कि इस संबंध में उन्हें चिक्का के शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ एक मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया था। मामले को रद्द करवाने के लिए गुहला के थाना प्रभारी रामपाल द्वारा उससे 50,000 रुपए की मांग की गई। उसने बताया कि वह गरीब आदमी तथा रिश्वत देने में समर्थ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद थाना प्रभारी नहीं माना। उसने थाना प्रभारी को इससे पूर्व 20,000 की राशि दे दी थी। इसके बावजूद भी आरोपी ने 30,000 और देने की मांग की, जिसके बाद सूबे सिंह ने आगे इस मामले में बताया कि आरोपी थाना प्रभारी को रंगे हाथ काबू करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता वरुण कंसल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए रेडिंग पार्टी का गठन किया गया। जैसे ही शुक्रवार शाम शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने आरोपी थाना प्रभारी रामपाल को रिश्वत की 30,000 राशि दी तो इशारा पाते ही एंटी करप्शन ब्यूरो की रेडिंग टीम ने थाना प्रभारी को काबू कर लिया। यानी कि एक पूरी प्लानिंग के तहत अपने जाल में फंसाते हुए और रंगे हाथों गुहला थाना प्रभारी रामपाल को पकड़ लिया, धर दबोचा। टीम ने उसके कब्जे से रिश्वत की 30,000 राशि भी बरामद की। साथ ही इस कार्रवाई से पुलिस विभाग के अंदर भी हड़कंप मच गया। तो वही दूसरी तरफ थाना प्रभारी रामपाल ने बताया कि उन्हें बेवजह फंसाया गया है और गलत कार्रवाई की गई है। वहीं शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने बताया कि किस मामले को लेकर उनसे रिश्वत ली जा रही थी। उन्होंने बताया कि उनके घर में करीब 1.5 साल पहले चोरी का प्रयास किया गया था। उन्होंने चोर को देख लिया और पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही वह चोर को पकड़ने लगे तो वह दीवार फांदकर जनरेटर के ऊपर कूद गया और उससे उसकी बाजू टूट गई। बल्कि जहां पुलिस ने चोर पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा शिकायतकर्ता को ही पकड़ने की बात कही और उसके ऊपर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि चोर की शिकायत पर उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा, ये जो है धमकी भी दी गई और इस एवज में पुलिस अधिकारी ने उससे 1 लाख रुपए ले लिए। जिस एसएचओ को पकड़ा गया वह उस समय उसके मामले में जांच अधिकारी था। वह लगातार उससे पैसे की मांग कर रहे थे और इसी मामले के तहत गुहला
के एसएचओ रामपाल को एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की रेडिंग टीम के द्वारा धर दबोचा गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा भी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी ने संदेह जताया है कि इस मामले में ना सिर्फ गुहला एसएचओ रामपाल बल्कि इसके अलावा चीका थाना प्रभारी यानी कि चीका थाना के एसएचओ और डीएसपी भी रिश्वत लेने के मामले में संदेह के घेरे में है। उनके ऊपर भी रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसी अब इन अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा जताया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अन्य संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता की जांच भी बड़ी जो है ईमानदारी और निष्ठा के साथ की जाएगी। है कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और आगे कि जांच में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब यह बात कह दी और संदेह जता दिया कि डीएसपी के साथ साथ अन्य थाना प्रभारी एक और एसएचओ भी इस मामले में रडार पर निशाने पर आ चुके हैं, उनके ऊपर संदेह है, वो शक के घेरे में आ चुके हैं, शक की सुई उनकी तरफ भी घूम रही है। तो ऐसे में इस मामले के अंदर आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एसएचओ के धर दबोचे जाने के बाद पुलिस विभाग में जहां हड़कंप मचना लाजमी था, तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के उस समय भी पसीने छूटने लगे जब और भी बड़े अधिकारियों पर शक की सुई घूमी और पुलिस महकमे के अंदर खलबली सी मच गई कि इसमें ना केवल एक एसएचओ बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर अब दूसरा एसएचओ और साथ में डीएसपी भी आ चुके हैं, जिनकी रिश्वत लेने के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में क्या संलिप्तता है, उनकी पृष्ठभूमि की जांच भी की जा रही है कि वास्तव में ही उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सच हैं या फिर वो सिर्फ आरोप ही है, वो सिर्फ झूठ ही है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस कार्रवाई को लेकर क्या राय रखती है और जिस तरीके से संदेह जताया जा रहा है, शक जताया जा रहा है कि और भी बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भ्रष्टाचार के रिश्वत के मामले में पाई जा सकते हैं और आने वाले समय में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।